अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ये पठान कौन है और ये किसकी औलाद हैं। मलगरो नन मज़तास तो खैम जदा पख्तान सूख दी द खुम्स ने रागली दी और इंशाल्लाह द वीडियो व आखिर पूरा गोरी तब ढेर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलाएगी। याद रखिए दोस्तों, पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ना तो किसी ये बादशाह से डरे हैं और ना ही कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है इनके ऊपर। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुतअद्दिद बार, लातादाद बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिश की है, मगर सब के सब नाकाम रहे हैं। और आधी दुनिया फतह करने वाले अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने भी जब अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फौज को भी धूल चटा दी। और यह सिलसिला अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। लेकिन खबर अदा अदा जद पख्तानी दी सोक आखिरकार ये पठान हैं कौन और ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और ये किस नबी की उम्मत में से हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की उस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको दुनिया पठान और अफगान कहती है। दोस्तों, अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जन्नात की जुबान काफ़ी पसंद आया करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जन्नात को ऑर्डर पास करें कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जन्नात ने अफगान को उनकी ज़ुबान सिखाई। आपने अक्सर देखा होगा अपने इलाके में लोग कहते हैं कि यार ये पश्तो जो है ना, ये तो जिन्नों की ज़ुबान है। उसके पीछे लॉजिक भी यही है और बाद में यही ज़ुबान पख्तून के नाम से मशहूर हुई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रिवायात हैं वो ये हैं कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से कौन है? बनी इसराइल हैं। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे और उन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चलीं और तारीख दानों के मुताबिक उन्हीं में से एक कौम उन पख्तूनों या पठानों पर भी मुश्तमिल थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दर जोक जब इस्लाम कबूल करने लगे तो उस वक़्त पठान कौम का सरदार पता है कौन था? उस वक़्त पठान कौम का सरदार जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था और अपने पूरे ख़ानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। अब जो कि कैस एक इब्रानी लफ्ज़ है, लिहाजा आपने उसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हजरत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरीके से उन्हें पहले पख्तून सहाबी होने का एजाज़ हासिल हुआ। आज दुनिया में दोस्तों याद रखिए, दिमाग की खिड़कियों को खोल के याद रखिएगा, आज दुनिया में पख्तून, पठान, अफगान वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा मजहब मौजूद नहीं है। और अगर आप किसी पख्तून से, पठान से पूछेंगे कि वो मुसलमान है या पख्तून, तो आपको जवाब कुछ इस तरह मिलेगा कि आपकी दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि हम लोग पिछले 5000 साल से पठान, पख्तून और अफगान हैं, जबकि पिछले 1400 साल से हम मुसलमान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे कुछ वाक़या यूँ है कि जब काफरों ने मक्का मुकरमा पर कब्ज़ा कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को ऑर्डर पास किया कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जहाद पर बुला लाओ। लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद कहाँ गए? अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल किया और फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़ियादत में अफगानिस्तान से पख्तूनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। शाम को हज़रत खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खुशखबरी, गुड न्यूज़ सुनाई कि अफ़गानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्लेआम शुरू कर दिया है और तमाम काफरों का सफाया करके अब अफ़गानी मक्का मुकरमा पर काबिज हो चुके हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उस वक़्त आपकी ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज निकले, पता है कौन से अल्फाज थे? बतान,
कौन से अल्फाज थे? बतान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनकी आल औलाद को फरोग बख्शेगा और उनके कबीले की ताकत और तादाद, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मर्द यानी पहले पख्तून सहाबी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों में से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लामी पर साबित कदम रहेंगे। अब लफ्ज़ मैं बताता हूँ कि ये जो लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बतान, बतान एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब एक ऐसी सख्त लकड़ी होती है जो कि बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों में लगाई जाती है, जिसको समुद्र का ख़तरनाक पानी भी डैमेज नहीं कर सकता। यानी पठानों को उनका ये नाम खुद आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और जब ये लफ्ज़ बतान बरसगीर में पहुंचा तो बतान से होता हुआ क्या बन गया? पठान हो गया। आज इस कौम को फारसी में पश्तून और उनकी मकामी ज़ुबान में जहां हम रहते हैं पख्तून और उर्दू ज़ुबान में पठान कह के पुकारा जाता है। ये कौम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई एक गैरतमंद कौम शुमार की जाती है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। पठानों ने क़याम पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर हिस्सा लिया था और बाज़ अंग्रेज़ मुअर्रिखीन का मानना है कि ये पठान कौम अर्जीनिया के किसी हिस्से में रहा करती थी और अर्जीनिया के लोगों का भी यही कहना है कि पठान कौम उन्हीं का एक हिस्सा है। सो पठानों का यही जहाद और अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा है जो आज तक इस कौम के अंदर ऐसे ही बाकी है। ये लोग अपने दीन को लेकर काफ़ी सख्त होते हैं और शरीयत और नाम खुदाबंदी के लिए हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार होंगे। आपने अफगानिस्तान में देखा तो होगा जिसका नज़ारा हमें अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिलता ही रहता है। इस कौम का जिक्र कुर्बे क़यामत में पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए जो बरसगीर से काले झंडों का लश्कर निकलेगा उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद इन्हीं पठानों पर मुश्तमिल होगी। इसी लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बे क़यामत इस काले झंडे वाले लश्कर का रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहां तक कि यही काले झंडे बैतुल मक़दस के अंदर नस्ब कर दिए जाएंगे। जबकि बाज़ दूसरी अहादीस के मुताबिक ग़ज़वा हिंद का आगाज़ भी खरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान से ही होगा। चुनाचे अफगानियों की इस कदर गैरत, जुर्रत और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को बगैर किसी हथियारों की धूल चटा देना, ये सब यकीनन आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ही असर है जो कि आपने इस कौम से खुश होकर इनके लिए हक़ में अल्लाह ताला के हजूर दुआ की थी। दोस्तों ज़का पूरा तास्तवेम चखबा की गई मां इंशाल्लाह मुंगा वक्त बिया राजी कतास्तो ता वीडियो खा वाला कि ना पूरा दुनिया तवारा सब पता वाला कि पख्ताना सूख दी। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा और बताइएगा आखिर में मैंने क्या कहा है। अगर आपको पश्तो आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा और पठानों के लिए दुआ कीजिएगा।